थ्री फेस से चलने वाले जितने भी एसीज रहते हैं अपने को, एसी बोल के नहीं, थ्री फेस से चलने वाले जितने भी कंपोनेंट रहते हैं उन सब चीज़ों में जो है ब्लू कलर का जो बॉक्स है इसको VSP3 बोलते हैं या फिर SPPR बोलते हैं या फिर अपनी लैंग्वेज में बोले तो थ्री फेस का स्कैनर बोलते हैं इसको। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता। अब अपन वही देखने वाले हैं आज की वीडियो में, इसकी वायरिंग और इसका जो है फंक्शंस, काम क्या करता है और इसकी वायरिंग कैसा करने का रहता। तो ठीक है, सबसे पहले इसकी वायरिंग देख लेंगे अपन। इसमें जो है भाई थ्री फेस जो है लगाने का रहता। थ्री फेस लगाते किधर, जहाँ पर भी इनपुट रहता MCB में लगा दिए, जहाँ से MCB में जो है ऑन करते कि जहाँ पे पावर आता सबसे पहले वहाँ पे लगाना। RYB का कनेक्टर हो गया या फिर जो है अपना कॉन्टेक्टर का इनपुट हो गया या फिर डायरेक्ट MCB में भी लगा सकते। तो ये जो है थ्री फेस इसमें लगा दिए बोले तो इन्हें थ्री फेस को स्कैन करता। अब स्कैन करने का तो वो बाद में देखेंगे। तो पहले तो थ्री फेस इसमें चेक कर लिया थ्री फेस जो है। उसके बाद में थ्री फेस अगर ओके रहा बोले तो यहाँ पे दो वायर बने हुए हैं ग्रे कलर के। तो ये VSP3 है अपने को, ये स्कैनर में अपने को सबसे पहले ये RYB थ्री फेस है, उसके बाजू में जो है दो ग्रे कलर के वायर है। ये दो ग्रे कलर के वायरों का काम क्या रहता बोले तो इसके अंदर एक रिले बना हुआ रहता। जब तक अपने को ये थ्री फेस अपने को सब ओके रहा बोले तो ये NO में काम करते, समझो नॉर्मली ओपन रहते। अगर कुछ भी अबनॉर्मल हुआ बोले तो इसका जो रिले रहता वो डिस्कनेक्ट हो जाता, इसमें जो भी पावर है उन्हें रोक देता, आगे जाने नहीं देता। तब इसका काम क्या रहता, या तो सीरीज में वायरिंग रहती, इंडोर से अपने को आउटपुट आके ये वायर में लगता, एक वायर में लग के दूसरे वायर से निकल के कॉन्टेक्टर को जाता। कॉन्टेक्टर प्रेस होने के बाद कंप्रेसर ऑन होता। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ गया इन थ्री फेस को रोक देता, अपना कॉन्टेक्टर प्रेस नहीं होता, कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होता। कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हुआ बोले तो कंप्रेसर भी नहीं चलता, फैन भी नहीं चलता। ठीक है, ये एक वायरिंग हो गई। दूसरा वायरिंग रहता कि इसके अंदर से अपने को फेस जो है सिग्नल के तौर पे जाता। तो SPPR का जब जब अपने को एरर आता तो यही प्रॉब्लम रहता, समझो कि इन्हें जो है अपने PCB को सिग्नल नहीं भेजते रहता। तो अब इसका फंक्शन क्या रहता, काम क्या क्या करता है, ठीक है वो देखेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले RYB तीनों फेसों को चेक करता। तीनों फेसों में R में R, Y में Y, B में B आ रहा नहीं आ रहा, यानी कि थ्री फेस अपने को पूरा ओके है नहीं है, फेस रिवर्स है क्या, कुछ भी पावर जाने के वास्ते बाद में जो है चेंज हो गया, या फिर थ्री फेस में से एक फेस डिस्कनेक्ट है, अपने को दो ही फेस आ रहे या फिर एक ही फेस आ रहा। तो ये चेक कर लेता। सिर्फ थ्री फेस को समझो, थ्री फेस अगर अपने को पूरा ओके रहा बोले तो जब जो है उस सूरत में आउटपुट देता। और इसमें जो है यहाँ पे लिखा हुआ भी है वोल्टेज वगैरह, इसका जो भी इसका वोल्टेज फंक्शन है। अब ये 415 लिखे हुआ है, तो थ्री फेस का जो अपने को नॉर्मल वोल्टेज रहता वो 380 से 415 420 जो वोल्टेज रहता वो गुड वोल्टेज रहता, समझो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स रहते हैं उसके लिए बेस्ट वोल्टेज है। मोटर हो गया, कंप्रेसर हो गया, कौन सी भी चीज़ हो गई थ्री फेस से चलने वाली, ठीक है, तो गुड वोल्टेज है। अब इससे लो हो गया एकदम 350 320 300 आ रहा, तो इसमें क्या रहता, अपने प्रॉपर काम नहीं करते, वाइंडिंग पे लोड आता, जल सकते। तो उस सूरत में क्या करता है, इन्हें आउटपुट रोक के बंद कर देता, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को चलने नहीं देता। या फिर हाई वोल्टेज हो गया 450 के ऊपर जा रहा वोल्टेज बोले तो फिर उस सूरत में भी जल सकते। तो उसमें क्या है, अपने को इन्हें कट ऑफ कर देता, अपने को आउटपुट नहीं देता। या फिर अगर एरर का ऑप्शन है तो एरर दे देता इसके अंदर। तो बाज़ मशीनों में अपने को जो है लाइट ब्लिंक होती है स्कैनर की, या फिर थोड़ों में जो है अलग अलग लाइट्स बने हुए रहते हैं अपने को SPPR के लिए, और UV अलग अलग जो है अंडर वोल्टेज हाई वोल्टेज के लाइट्स बने हुए रहते हैं, समझो। अब जो है ये तो हो गया, इसका फंक्शन हो गया। एक थ्री फेस वगैरह चेक कर लिया, इन थ्री फेस वगैरह पूरा वोल्टेज वगैरह चेक कर लिया, सब ओके रहे तो उसके बाद मैंने ये दो वायरों में आउटपुट देता। अब बाद स्कैनरों में ये दो आउटपुट के वायर लगे हुए रहते ग्रे कलर के, या फिर बाद में 15 और 18 रहता। तब इसमें तो अपने को सीरीज़ में वायरिंग है। सीरीज़ वायरिंग क्या रहती है, अपने को इंडोर से जो है आउटपुट आ जाता आउटडोर को ऑन करने के लिए, ठीक है। आउटपुट का मतलब समझ गए होंगे, कंप्रेसर को ऑन करने के लिए एक अपना PCB जो है फेज भेजता। तो वो फेज जो है ये मशीन में सीरीज़ में है। सबसे पहले इन्हें HP को आ रहा, हाई प्रेशर के स्विच को आ रहा, फिर लो प्रेशर के स्विच को आ रहा। उसके बाद में जो है इन्हें यहाँ पे आता अपने रिले को, ये जो स्कैनर का रिले है, स्कैनर का रिले जो है अपने को जब भी आउटपुट भेजता, जब अपने को जो है पूरा थ्री फेस होके रहा, आउटपुट भेज के जो है इन्हें कॉन्टेक्टर को प्रेस करता। प्रेस करने के बाद में अपना आउटडोर जो है चालू होता, चालू होने के बाद कूलिंग आती। अब ये HPLP का स्विच भी क्या रहता अपने को, इसमें जब गैस पूरी बराबर रही, समझो हाई प्रेशर लो प्रेशर में गैस सही से काम कर रही बोले तो तभी जो है उन्हें फेस आउटपुट भेजता, ठीक है। अब अपने को जो है बाद में डायरेक्ट आउटपुट आके लग जाता। वो तो उस सूरत में कैसा काम करता है, जो स्कैनर है अपना, स्कैनर में दो वायर जो है लगे हुए हैं, दो ग्रे कलर के वायर है। तो एक साइड में अपन क्या करते हैं, फेस लगा देते आउटडोर के अंदर ही। तो वो फेस क्या करता, दूसरे जो वायर है उसके बाजू में, या फिर 15 हो गया तो 18 में जो है अगर अपने को पावर भेजना है तो उसी सूरत में भेजता जब अपना थ्री फेस पूरा ओके रहा। तो इन्हें पावर भेजता किधर, या तो अपने को आउटडोर में एक PCB लगी हुई रहती, जैसा कि कैरियर वगैरह के मॉडल्स में हो गया, या फिर जो है इंडोर में डाइकिन में हो
गया या फिर ब्लू स्टार हो गया, तो इसमें कैसा रहता है अपने को इंडोर में पीसीबी में अपने को SPPR का ऑप्शन रहता। तो SPPR में जो है सिग्नल भेजता हूँ यहाँ से, आउटडोर से जो है एक फेस जाके वहाँ पे सिग्नल भेजता के अपना 3 फेस जो है पूरा ओके है, तुम आउटपुट दो, आउटपुट देने के बाद मैं कंप्रेसर को ऑन करता हूँ, आउटडोर को ऑन करता हूँ बोल के। ठीक है, तो ये 2 तरह के वायरिंग रहती है इसके अंदर। आई होप के समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार जो है डिटेल में अच्छा समझा देता हूँ। ये जो देखो भाई 3 फेस है RYB। ठीक है, RYB अपने को इनपुट में लगा हुआ रहता है कहीं पर भी। RYB का जो कनेक्टर हो गया वहाँ पे, या बहरहाल जहाँ पर अपन MCB ऑन करते कि पावर आता ना, वहाँ पे जो है अपन लगाते इसको MCB ऑन करते कि 3 फेस जहाँ जहाँ आता अपने को, या तो MCB यहाँ पे इनपुट में लगा दिए या फिर कॉन्टेक्टर में लगा दिए, फिर RYB के कनेक्टर में लगा दिए, तो 3 फेस का इस तरह का काम हो गया। 3 फेस लग गया अपना। 3 फेस लगते कि पावर जो है इन्हें चेक कर लिया, पावर पूरा ओके है। पावर अगर पूरा ओके रहा बोले तो अगर इसमें सिग्नल भेजने का ऑप्शन रहा, यहाँ पे जो है अपन एक साइड 2 वायर हैं यहाँ पे ग्रे कलर के, तो एक ग्रे वायर क्या करते फेस में दे देते साथ में, RYB जहाँ पे कनेक्ट करे ना, तो RYB में से कौन सा भी एक फेस जो है ये ग्रे कलर के एक वायर में लगा दिए। लगा देने के बाद दूसरा जो वायर है इससे जो है सिग्नल भेज देते इंडोर की PCB को, या फिर आउटडोर में अगर PCB लगे हुए है तो उस PCB को सिग्नल भेजते। तो सिग्नल इन्हें क्या करता है, एक साइड से पावर निकाल के दूसरे तरफ भेजता हूँ। भेजे तो क्या रहता अपना आउटडोर को मालूम हो जाता है, इंडोर को मालूम हो जाता है कि पावर ओके बोल के। पावर ओके रहे तो उसी सूरत में जो है अपना आउटडोर चलता। ठीक है, ये इस तरह की एक वायरिंग हो गया। दूसरी वायरिंग क्या रहती है, अपना सिग्नल का कुछ भी काम नहीं रहता, ये जो है सीरीज में कनेक्ट रहता। सीरीज में कैसा कनेक्ट रहता, इंडोर अपना नॉर्मली ऑन हो जाता। इंडोर ऑन होने के बाद में इंडोर आउटपुट दे देता। आउटपुट देने के बाद वो आउटपुट आके डायरेक्ट कॉन्टैक्टर को लेके कंप्रेसर को नहीं ऑन करता। सबसे पहले जो है 3 फेस चेक कर लेके, ये जो रिले है इसका, वो रिले में आके लग के एक साइड लग के दूसरे वायर से 2 ग्रे है ना, तो एक ग्रे में लग के दूसरे ग्रे से निकल के अपने जो है कंप्रेसर को जाके ऑन करता, कॉन्टैक्टर को प्रेस करता, तो उसी सूरत में अपना कंप्रेसर चलता। तो आई होप के समझ में आ गया होगा किस तरह से काम करता है।